नमस्कार, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ अधिनियम संशोधन बिल एक बार फिर पेश किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बिल को लेकर जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है और इस विधेयक पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजियां, रस्साकशी शुरू हो गई है। क्या है वक्फ बोर्ड और ये कैसे काम करता है, आपको बताते हैं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। देश में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था। अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को कम करने का प्लान बना रही है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल के किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज इसमें से हटाए जा सकते हैं। आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड क्या है, इसे कौन कौन सी पावर मिली हुई है। वक्फ बोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है, आपको बताते हैं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संबंधी संस्था के नाम से नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ किसी संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इस जमीनों को बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन या कोई संपत्ति उसकी है, तो यह आपको साबित करना होगा कि ये आपकी है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं कि ये उनकी संपत्ति है। अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार कह दिया कि ये उनकी संपत्ति है, इसका मतलब उनकी संपत्ति है। असली मालिक को यह बताना होगा कि वह जमीन वक्फ की नहीं, उसकी है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि उसकी संपत्ति है, तो उसे दस्तावेज या सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो उसका दावेदार होगा। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज की जरूरत नहीं होती। नरसिम्हा राव की सरकार में बढ़ी थी वक्फ बोर्ड की शक्तियां। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या धर्म या चैरिटेबल, परोपकारी मान लिया जाए, तो वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है। यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिसमें वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। खास पेशकश देखने के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज चैनल पर।